Okay friends, another example like this. Find dy by dx for y equal to e raised to 2x into sec 5x plus 3. तो ये भी एग्जाम्पल मिक्स एग्जाम्पल हुआ क्योंकि यहाँ पे मल्टी रूल भी लग रहा है एज वेल एज यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है, राइट. तो आपको ये डायरेक्टली स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, राइट. मल्टी रूल अप्लाई हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, राइट. तो बीच में मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे x की जगह 2x है, यहाँ पे x की जगह 5x प्लस 3 है, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, राइट. तो हमको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. y इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू सेक 5x प्लस 3. तो दिस इज माई u, दिस इज माई v. समझ में आ रहा है ना, राइट. तो अभी हम u v रूल अप्लाई करेंगे. तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स e रेज टू 2x एज इट इज इंटू क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ sec 5x प्लस 3, राइट. बाद में प्लस sec 5x प्लस 3 एज इट इज इंटू क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ वॉट e रेज टू 2x. तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x. और हमको क्या करना है, उसको इक्वेशन स्टार दे देना है. समझ में है. तो इस तरह आपको ये पहले यूवी रूल परफेक्टली लिखना है, राइट. और बाद में क्या करना है, जो इक्वेशन स्टार है उसके अंदर जो हमको दो डेरिवेटिव चाहिए वो सेपरेटली फाइंड कर लो. तो u क्या है हमारे पास, u इज sec 5x प्लस 3. तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स. क्यों, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x है, राइट. अभी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करो. तो फंक्शन क्या है sec, पैरामीटर क्या है 5x प्लस 3. तो चेन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है. तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट sec इंटू 10, राइट. पैरामीटर क्या है 5x प्लस 3, तो लिख दो 5x प्लस 3 और 10 का पैरामीटर भी 5x प्लस 3. समझ में आ रहा है ना, राइट. चेन रूल के लिए हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, राइट. अगर नहीं है तो आप बहुत प्रैक्टिस करो और ऑलवेज याद रखना है कि मैथ्स इज़ द प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, राइट. एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अच्छा रहेगा, राइट. तो सेक का डेरिवेटिव हो गया sec इंटू 10, पैरामीटर क्या है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3. बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हुआ 5, राइट. 5x का 5 और 3 का 0, उसका डेरिवेटिव 5, राइट. तो मेरा आंसर क्या आ गया 5 sec 5x प्लस 3 इंटू 10 5x प्लस. समझ में. सेम फाइंड आउट व्हाट v. तो v क्या है मेरे पास, v क्या है e रेज टू 2x. तो e रेज टू 2x का डेरिवेटिव फाइंड करो. तो v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स. क्यों, क्योंकि v इज अ फंक्शन ऑफ x है. e रेज टू 2x, तो वी नो दैट e रेज टू x का e रेज टू x होता है. तो e रेज टू 2x का क्या होगा e रेज टू 2x. यहाँ पे पैरामीटर क्या है 2x, तो इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे लिखने की जगह मैं आगे लिख देता हूँ 2, चलेगा. तो आंसर क्या हुआ dv बाई डी एक्स इज 2 e रेज टू 2x. तो हमको जो चाहिए था वो दोनों की डेरिवेटिव मुझे मिल गई. sec 5x प्लस 3 का मिल गया, ये रहा, एज वेल एज डी बाई डी एक्स e रेज टू 2x का मिल गया, वो ये रहा, राइट. तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, जो इक्वेशन स्टार है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम स्टार, राइट. इक्वेशन स्टार क्या होगा डी बाई बाई डी एक्स. तो क्या है डी बाई डी एक्स e रेज टू 2x. तो पहले लिखेंगे e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec 5x प्लस 3. तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली फाइंड किया हुआ है, राइट. sec 5x प्लस 3 क्या है 5 sec 5x प्लस 3 इंटू 10 5x प्लस 3, राइट. वो ये मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट. बाद में क्या है प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस. समझ में आ रहा है. बाद में क्या है वहाँ पे sec 5x प्लस 3. तो sec 5x प्लस 3 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x. तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव क्या है
2 टाइम्स ई रेस टू 2x, तो यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स ई रेस टू 2x, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी आप इस एग्जांपल के अंदर आप चेक करते हो तो आप देखो ई रेस टू 2x दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेक 5x प्लस 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो सभी स्टेप हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ई रेस टू 2x इंटू सेक 5x प्लस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा, देखो सर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर 5 और 10 5x प्लस 3, समझ में आ रहा है ना, राइट। और यहाँ पे मैंने सेक 5x प्लस 3 और ई रेस टू 2x कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, सिर्फ 2, राइट। सर अगर मैंने कॉमन नहीं लिया है तो चलेगा, राइट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलत स्टेप करते हो तो इस प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरह आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, राइट। आप आसानी के साथ ये सम कर सकते हो, पर आपके लिए इसके लिए क्या होना चाहिए, एक मल्टी रूल क्लियर होना चाहिए एज वेल एज चेन रूल क्लियर होना चाहिए, और सभी फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, तो आप आसानी के साथ ये सम कर सकते हो, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम।